रत्न भंडार खुल चुका है। पुख्ता इंतजाम के बीच रत्न भंडार खोला गया, खजाना बाहर निकाला जा रहा है। इस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। जो खजाना भीतर यानी कि अंदर के कक्ष में था, उसमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर का वजन 100 तोले से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। इस खजाने को रखने के लिए सागवान की लकड़ी के बने 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों की खास बात यह है कि इनमें अंदर की ओर पीतल की परत लगाई गई है ताकि खजाने को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ मिले खजाने की गिनती की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस बेशकीमती खजाने की सूची कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले संदूकों में रखे सारे सामान गिने जाएंगे, फिर उनका वजन तौला जाएगा ताकि इनकी कीमत का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर एक एक्सपर्ट की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि खजाने के सामान को कब बनाया गया था, इनके निर्माण का वक्त क्या था। इसके बाद ज्वेलर्स खजाने की वैल्यूएशन करेंगे। इस सारे सामान की डिजिटल लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी खजाने को लेकर ऐसे कई राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली का सदर बाजार इन दिनों सोशल मीडिया में खुजली गैंग की वजह से चर्चा में है। जी हां, अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों से कैश या कीमती सामान लेकर निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि खुजली गैंग की गुगली हो सकती है। ऐसी गुगली जो आपको लूटने के लिए डाली गई है। क्या है पूरी कहानी, इसे जानना बहुत जरूरी। खुजली गैंग की गुगली। जो फंसा वो लुट गया। वो चुपके से आता है, खुजली वाला पाउडर डालता है और शिकार जाल में फंस जाता है। ये खुजली गैंग है, नए जमाने के नए लुटेरे, जिनके लूटने का तरीका बेहद शातिर है। इतना शातिर कि कई बार वो मददगार बन जाते हैं, कई बार अनजान, लेकिन खुजली गैंग ने जिसे टारगेट किया उसे कंगाल करके ही छोड़ा। दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक शख्स के सामान की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चोरी से पहले क्या हुआ वो देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों से कैश या कीमती सामान लेकर निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये उमस पसीने से होने वाली खुजली नहीं बल्कि आप खुजली गैंग के टारगेट पर हैं। अगर यकीन नहीं होता
तो अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। खुजली गैंग ने अब से करीब 12 साल पहले भी सदर बाजार में इसी तरह सुर्खियां बटोरी थी, मगर उस दौरान ना इतने सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही लोग इतने सजग थे। अब एक दशक के बाद फिर से दिल्ली में खुजली गैंग अपनी वारदात के दौरान कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नतीजन ये गैंग इस बार जल्द ही पकड़ा गया। 8 जनों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक जुवेनाइल है। 3 जने इनमें से वो थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे डराने के लिए, और एक शख्स वो अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इनको हार्बर किया, वारदात के बाद रुकने के लिए कमरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि खुजली गैंग के पास ऐसा कौन सा पाउडर है जिससे शरीर में खुजली होने लगती है। दरअसल ये एक बिच्छू घास होती है जो गलती से भी आपकी स्किन में टच हो जाए तो उस हिस्से में खुजली या फिर तेज जलन होने लग जाती है। इसी घास का पाउडर बनाकर ये शातिर लुटेरे वारदात को अंजाम देते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे चोर की जो सिगरेट का धुआं उड़ाते उड़ाते दुकानों से माल उड़ाता है। ये चोर बड़े आराम से दुकान में जाता है, सिगरेट जलाता है और फिर चोरी करता है। आमतौर पर जब चोर कहीं चोरी के लिए जाते हैं तो उनकी कोशिश माल लेकर जल्द से जल्द रफू चक्कर होने की होती है, लेकिन यहां तो देखिए चोर मस्ती से सिगरेट फूंक रहा है। दुकान से माल उड़ाने के साथ साथ धुआं भी उड़ा रहा है। ये तस्वीरें मैहर की हैं। यहाँ पर चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसा था, लेकिन इसे पकड़े जाने की कोई टेंशन नहीं थी। दुकान से सामान लेकर भागने की भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। चोर दुकान में घुसा और सिगरेट जलाई। चोर का टशन तो देखिए, कितने आराम से सिगरेट फूंकते हुए ये चोरी कर रहा है। चोरों का ये अंदाज फिल्मों में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन ये चोर रियल लाइफ में बेखौफ होकर चोरी कर रहा है। चोर ने दुकान से 25,000 नकद के साथ लैपटॉप और लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिगरेट के शौकीन इस चोर की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया और उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से, और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपए की लिपस्टिक थी
मैंने कि इसको भी यूज कर ले और उसको भी कर ले। तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। आगरा में एक बार फिर से पति पत्नी के विवाद की अनोखी वजह सामने आई है। पुलिस के बाद जब पति पत्नी का ये विवाद पहुंचा तो वह भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया तो काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। जब बात की तो पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगाई थी, लेकिन पति मैरून रंग की लेकर आया। हालांकि इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा भी कि वह लाल रंग की लिपस्टिक बाद में ला देगा, लेकिन पत्नी को मैरून नहीं बल्कि लाल चाहिए थी और उसी समय पर चाहिए थी। बात बिगड़ती चली गई, पत्नी अपने मायके आ गई। हालांकि मायके आकर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया। काउंसलर्स ने जब दोनों को बुलाया तो पत्नी और पति दोनों को समझाने का प्रयास किया। अब दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों अपने घर चले गए हैं। जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और क्या आप भी एक्रेलिक नेल्स यानी नकली नाखून लगाती हैं? ये देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको बीमार भी कर सकते हैं। आजकल अलग अलग डिजाइन के नेल्स कलर फैशन बन गए हैं। लड़कियां अक्सर एक्रेलिक नेल्स लगाए दिखाई देती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। खास तौर पर लड़कियों के बीच तो इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। मशहूर हस्तियां अपने खास तरह के नेल्स कलर और नेल्स पर बनी डिजाइन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्रेलिक नेल्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। एक्रेलिक नेल्स फैशन के कारण आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्रेलिक करवाने के दौरान जो नेचुरल नेल्स में गोंद लगाकर उनमें प्लास्टिक नेल्स को जोड़ा जाता है, इसमें जो गोंद इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर अल्कोहल, साइनोएक्रिलेट और फोटोबॉन्ड मैथिक्रिलेट से बने लिक्विड होते हैं, जो एक खास तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप बार बार एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गोंद में पाई जाने वाली केमिकल्स के कारण त्वचा में जलन और सूजन हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक्रेलिक नेल्स हैं, अगर आप रेगुलरली नहीं कराते हैं तो वो आपके काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। उससे आपका नेल बेड खराब हो सकता है। स्किन पे एक डिजीज होती है जिसे लाइकन प्लैनिस कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वो ट्रिगर हो सकते हैं। एंड इसमें जो ग्लू केमिकल लगता है उसकी स्मेल से हमें इंटरनल कैंसर्स हो सकते हैं। जितना आप केमिकल्स में जितनी जल्दी घुसेंगे, जितना आप केमिकल्स को अपने पास लाएंगे, वो उम्र के साथ खराब करेगा। या तो नेल को काला कर सकता है, नीला सा कर सकता है। अगर आप डार्क नेल पॉलिश बहुत सालों तक लगाते हैं, एक्रेलिक लगाते हैं, तो नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और कैंसर तक हो सकता है। तो उसी तरह नेल्स एक्सटेंशन और नेल कलर लगवाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ये कलर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा एक्रेलिक नेल्स लगवाते समय सावधान रहें और अच्छी क्वालिटी के गोंद का इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी लिक्विड भी लगाए जाने चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो नए नए तरीके के नेल कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, नेल एक्सटेंशन करवाती हैं।
और नेल एक्सटेंशन के बाद आपके जो नाखून है वो सुंदर तो हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस नेल एक्सटेंशन के साथ आप कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी को भी जो उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। जी हाँ, नेल एक्सटेंशन कराते समय जो प्लास्टिक के नाखून हैं वो एक खास तरीके की गोंद से चिपकाए जाते हैं और ये जो गोंद होती है इसमें कई तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगर कोई एक अजगर देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि एक साथ 12 अजगर नजर आ जाएं। नर्मदापुरम में ऐसा ही हुआ। यहां पर बिजली सब स्टेशन में अजगरों की पूरी फौज ने डाल रखा था डेरा। अजगर हैं ये, या यूं कहें अजगरों का पूरा कुनबा है ये। अगर सामने एक अजगर आ जाए तो लोगों की घिग्गी बन जाती है, बोलती बंद हो जाती है। यहां तो 12 अजगरों की पूरी फौज है। ये तस्वीरें किसी जंगल या जू की नहीं, बिजली सब स्टेशन की है। नर्मदापुरम में बिजली के एक सब स्टेशन में अजगर के 12 बच्चे मिले हैं। ऐसा लग रहा है अजगरों ने सब स्टेशन को अपना आशियाना बना लिया था। एक साथ इतने अजगर देखकर हड़कंप मच गया। बिजली कर्मचारी दहशत में आ गए। अजगरों को देख हर कोई डरा सहमा नजर आया। आनन फानन में स्नेक रेस्क्यू टीम को तलब किया गया और सभी अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। अब अजगर अपने ठिकाने यानी कि जंगल में पहुंच चुके हैं और लोगों की भी जान में जान आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदापुरम। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज़्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज़्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज़्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्ज करता है। डोपामिन सर्ज बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज़ लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है।
लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।